हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वेक्टर में लेक्चर 4। तो लास्ट में बेटा हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था सब्ट्रैक्शन तक। और सब्ट्रैक्शन में एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला छूट गया था, उसको मैं अभी बता देता हूँ आपको। तो सबसे पहले सब्ट्रैक्शन का वो इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। देखो, सपोज दैट हमारे पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और इनका हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। तो सब्ट्रैक्शन में मैग्नीट्यूड सपोज दैट दोनों के इक्वल, तो हम देखेंगे कि इनका जो सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला होता है आर डैश इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा। इसमें जब हम वैल्यू पुटअप करेंगे तो आर डैश की वैल्यू आ जाएगी टू ए साइन थीटा बाई टू, या फिर इसी को लिख सकते हैं टू बी साइन थीटा बाई टू। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में जब दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम होते हैं, तो उस कंडीशन में, जब सेम होंगे इनके मैग्नीट्यूड, तो उस कंडीशन में इनका जो रिजल्टेंट मिलता है सब्ट्रैक्शन का वो ये है। ठीक है, जैसे याद करो, जब एडिशन होता था इनका तो यही वैल्यू टू ए कॉस थीटा बाई टू के इक्वल आती थी, तो वही वैल्यू यहां पर हो जाती है टू ए साइन थीटा बाई टू। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कई जगह इन्वॉल्व होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पर। अब पढ़ेंगे हम लोग प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो देखिए, जो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स होते हैं वो बेटा टू टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है स्केलर या डॉट प्रोडक्ट, और दूसरा होता है वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, पहला है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, और दूसरा है वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। तो देखिए, जो स्केलर या डॉट प्रोडक्ट होता है, ये बेटा एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर हैं, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, उनके बीच का एंगल है थीटा, और इनका हम करते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो देखिए, जब इनका हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू आता है ए बी कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पर इनका डॉट प्रोडक्ट हमें ये रिजल्ट देता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू ए बी कॉस थीटा के इक्वल होती है। यहाँ पर ए जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है, उसी तरीके से बी जो है दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और थीटा जो है वो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। तो यहाँ पर देखो, राइट हैंड साइड में ए भी मैग्नीट्यूड मिलेगा, बी भी मैग्नीट्यूड मिलेगा, कॉस थीटा, जैसे सपोज दैट मान लीजिए थीटा 30 डिग्री है तो कॉस 30 की वैल्यू रूट 3/2 होगी, तो ये भी मैग्नीट्यूड मिलेगा। तो राइट हैंड साइड में सब मैग्नीट्यूड मिलेगा, तो इसका मतलब ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अच्छा अब देखिए, जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो अलग अलग एंगल के लिए कितना होगा। जैसे सपोज दैट थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू ए बी कॉस थीटा कॉस जीरो, और कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1, तो ये ए बी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन कौन सी कहलाएगी? पैरेलल कंडीशन। ये है पैरेलल कंडीशन, क्योंकि जब थीटा इक्वल टू 0 होगा तो दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे, पैरेलल होंगे एक दूसरे के। थीटा की वैल्यू अगर 180 डिग्री है तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू आ जाएगी ए बी कॉस 180। वो कॉस 180 होता है -1, तो ये माइनस ए बी के इक्वल आ जाएगा।
और ये कंडीशन कहलाएगी एंटी पैरेलल कंडीशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो दोनों वेक्टर होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। और अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इस पर बेस्ड कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये कंडीशन आपको अपने दिमाग में याद रखनी है। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू ए बी कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो जाएगा। ये कहलाती है परपेंडिकुलर कंडीशन। ठीक है, तो आपको याद रखनी है ये वाली कंडीशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसे दो वेक्टर आपको दे दिए गए और पूछा जाएगा कि ये वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे कि नहीं, तो आपको क्या करना है, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल देखना है कि है कि नहीं। अगर होता है तो परपेंडिकुलर होंगे, अगर नहीं होता है तो परपेंडिकुलर नहीं। ठीक है, अच्छा, अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोग देखने जा रहे हैं, जिनको आप अच्छे से समझिए। यहाँ पर एक एक करके इनको समझते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, यूनिट वेक्टर्स मतलब जो आई कैप जे कैप के कैप होते हैं, अगर इनका हम डॉट प्रोडक्ट करें तो देखिए क्या रिजल्ट मिलता है। तो आई डॉट आई अगर हम करेंगे तो मॉड ऑफ आई डॉट मॉड ऑफ आई और इनटू कॉस थीटा हो, तो कॉस थीटा कॉस जीरो हो जाएगा। तो देखो आई, ये यहाँ पर सब यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, यूनिट ही होता है। तो मॉड आई भी वन होगा, दूसरा मॉड आई भी वन होगा, कॉस जीरो की वैल्यू भी वन होती है, तो ये वन के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब आई डॉट आई की वैल्यू वन के इक्वल होगी। इसी तरीके से जे डॉट जे निकालेंगे हम, तो वो भी वन आएगा। इसी तरीके से के डॉट के निकालेंगे तो उसकी भी वैल्यू वन के इक्वल आएगी। ठीक है, तो आपको याद रखना है, सीधे रिजल्ट ही याद रखना है आपको कि आई डॉट आई और जे डॉट जे और के डॉट के, ठीक है, इनका डॉट प्रोडक्ट वन के इक्वल होता है, इनका डॉट प्रोडक्ट वन के इक्वल होता है। ये रिजल्ट आपको याद रखना। इसी तरीके से अगर मान लीजिए हम आई डॉट जे करते हैं, आई डॉट जे, तो ये बनेगा मॉड आई डॉट मॉड जे और डॉट कॉस थीटा कॉस 90 हो जाएगा, तो ये वैल्यू 0 के इक्वल आ जाएगी। तो जब परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स लेंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब आपको याद रखना है कि अगर आई डॉट जे इक्वल टू जे डॉट के इक्वल टू के डॉट आई, इनका डॉट प्रोडक्ट अगर हम करते हैं तो ये वैल्यू 0 के इक्वल होती है। ठीक है, तो ये भी आपको लर्न रहे। इतनी बात समझ आई बेटा सब लोगों को? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, पॉइंट नंबर 2 पर। यहाँ पर हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन कंपोनेंट फॉर्म। अगर मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? जैसे सपोज दैट एक वेक्टर है हमारे पास, वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी इज इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब इनका हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो ये वैल्यू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और इसका डॉट प्रोडक्ट होगा बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप के साथ। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में ये जो तीनों टर्म है, इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो फाइनल वो जो रिजल्ट हमको मिलेगा वो डॉट प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पर देखो जब आई का हम आई के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो वैल्यू तो हमको मिलेगी,
लेकिन आई का जब जे के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो वैल्यू जीरो हो जाएगी, या आई का के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो उन सबको लिखने की जरूरत नहीं, इसमें आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है। वो ऐसे हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू, आप आई आई वाले टर्म ले लो, इनकी वैल्यू रखो तो ये ए एक्स बी एक्स के इक्वल आ जाएगी, इनका डॉट प्रोडक्ट हमको मिलेगा। उसी तरीके से जो जे जे वाले टर्म है इनका डॉट प्रोडक्ट हमको मिलेगा, तो ये बन जाएगा ए वाई बी वाई। इसी तरीके से जो के वाले टर्म है इनका डॉट प्रोडक्ट हमको मिलेगा, तो ये बन जाएगा ए जेड बी जेड। ठीक है, बाकी सब जीरो हो जाएंगे। तो आपको डायरेक्टली इनका रिजल्ट ये यार, समझ आया बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, पॉइंट नंबर 3 पर। अगर किसी एक वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट करें तो उसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ विथ सेल्फ, ठीक है, खुद के साथ प्रोडक्ट। जैसे वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए करें तो ये वैल्यू देखो, ए का मैग्नीट्यूड इंटू ए का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस जीरो आ जाएगी, क्योंकि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल जीरो होगा। कॉस जीरो की वैल्यू 1, तो ये ए स्क्वायर के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी करेंगे तो ये बी स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। आया समझ में बेटा? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, पॉइंट नंबर 4 पर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर दो वेक्टर हमको दे रखे हैं, जैसे ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और इनके बीच का एंगल थीटा। तो कभी कभी क्या होता है, एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट पूछा जाता है कि क्या हो। जैसे सपोज दैट यहां पर अगर हमसे पूछा जाता है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए। ठीक है, अब यहाँ पर हम कंपोनेंट निकालेंगे वेक्टर बी का अलोंग वेक्टर ए। तो देखो, बी का कंपोनेंट जो ए के अलोंग मिलेगा, मतलब इसका प्रोजेक्शन निकलेगा इसके अलोंग, वो ये बनेगा बी कॉस थीटा। है ना, जिधर थीटा होता है उधर कॉस वाला कंपोनेंट बनता है, तो मतलब बी कॉस थीटा हमको निकाल। तो देखिए, जब इन दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो ये वैल्यू ए बी कॉस थीटा के इक्वल आएगी। तो यहां से बी कॉस थीटा को सेपरेट कर लेना है, बाकी सब दूसरी तरफ ले जाना है। तो ये बन जाएगा ए डॉट बी अपॉन ए। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज पुटअप करनी है तो हमारा बी कॉस थीटा मिल जाएगा। कभी कभी यही वैल्यू वेक्टर फॉर्म में भी पूछी जाती है कि वेक्टर फॉर्म में ये वैल्यू कितनी होगी। तो वेक्टर फॉर्म का कॉन्सेप्ट ये है कि जिस डायरेक्शन में ये वैल्यू मिल रही है उसी डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से इसके मैग्नीट्यूड में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वेक्टर बन जाएगा। तो जैसे ये वैल्यू हमारे पास आई, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए। अब ये मैग्नीट्यूड किस डायरेक्शन में, देखो वेक्टर ए की डायरेक्शन में, तो वेक्टर ए के यूनिट वेक्टर से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए जो कि ए कैप होगा। तो ये पूरी वैल्यू जो है वो वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब ये वैल्यू फिर बी कॉस थीटा वेक्टर के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम वेक्टर फॉर्म में भी कंपोनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर बेटा? ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके। इसी प्रोजेक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन हमको दे रखा है, दिया है वेक्टर ए की वैल्यू 3 i कैप प्लस 4 j कैप के इक्वल, और वेक्टर बी की वैल्यू i कैप प्लस j कैप के इक्वल। तो फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। फाइंड करना है, फाइंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। ए का बी के अलोंग निकालना। ठीक है, तो एज्यूम कर लीजिए कि सपोज दैट ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और इनके बीच का एंगल है थीटा। तो अब ए का कंपोनेंट बी के अलोंग निकालना है, तो अब हम क्या करेंगे, ए का प्रोजेक्शन बी के ऊपर डालेंगे। तो जो ए का प्रोजेक्शन बी के ऊपर मिलेगा वो ये मिलेगा, और ये वैल्यू होगी ए कॉस थीटा के ऊपर।
तो अब डॉट प्रोडक्ट करेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और ये वैल्यू आएगी ए बी कॉस थीटा के इक्वल। तो हमें निकालना है ए कॉस थीटा। तो ये वैल्यू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन बी के इक्वल हो जाएगी। ए बी का डॉट प्रोडक्ट अगर हम करें तो आई का आई के साथ करो देखो 3 आ जाएगा, जे का जे के साथ करो देखो 4 आ जाएगा ऊपर, और नीचे बी का मैग्नीट्यूड मिलेगा अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 7/√2। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड देखो ये मिल जाएगा। और अगर मान लीजिए यही हमको वेक्टर फॉर्म में निकालना होता तो क्या वैल्यू आ जाती बेटा वेक्टर फॉर्म में। तो ए कॉस थीटा वेक्टर फॉर्म में बनेगा 7/√2। अब ये किस डायरेक्शन में है बी की डायरेक्शन में, तो बी कैप से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 7/√2 और बी कैप बी का यूनिट वेक्टर बनेगा वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो 7/√2 इंटू वेक्टर बी की वैल्यू है आई कैप प्लस जे कैप और मैग्नीट्यूड इसका आ जाएगा √2। तो फाइनली ये बन जाएगा 7/2 ब्रैकेट में आई कैप प्लस जे कैप। ठीक है, इस तरीके से वेक्टर फॉर्म में इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ आया बेटा आज आपको स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी फिर क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट टाइम।